एक बहुत कॉमन सवाल किया जाता है कि क्या कैलीग्राफी जब सीख लेते हैं तो उससे हैंड राइटिंग भी दुरुस्त हो जाएगी। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कैलीग्राफी जो है वो ख़ताती है और हैंड राइटिंग जो है वो खुशखती है। हैंड राइटिंग हम इस्तेमाल करते हैं एक छोटा मैसेज लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किसी को पैगाम देने के लिए, कोई ख़त लिखने के लिए। तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप फटाफट उसको जो तेज़ी के साथ लिखते हैं, सो दैट्स इन हैंड राइटिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं क्या हम ख़ताती सीखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग दुरुस्त हो जाएगी। तो इसमें ये है कि 30% आपको मदद तो ज़रूर करेगी, लेकिन हैंड राइटिंग टोटली डिफरेंट चीज़ है और ख़ताती डिफरेंट चीज़ है। व्हेन वी से कि ख़ताती या व्हेन वी से कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, और आर्ट जो है आप पूरे फोकस के साथ उसको लर्न करते हैं, या जब आप वो करने बैठते हैं, आप अपना एक आर्ट वर्क तैयार करने बैठते हैं, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं मुख्तसर सी वक्त में आपको इन 5 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी बेस है कि आपने किस बेस के ऊपर काम करना है। आप लकड़ी के ऊपर कर रहे हैं, शीशे के ऊपर कर रहे हैं, कैनवस के ऊपर कर रहे हैं, आर्ट कार्ड है, आर्ट शीट है, कैंसर शीट है, लेदर है, कोई फैब्रिक वगैरह है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपका टूल क्या है, ब्रश है, मतलब कलम है, मार्कर है, फिर इसी तरह मीडियम क्या है, ऑयल कलर है, वाटर कलर है, पोस्टर है, एक्रेलिक्स हैं, फैब्रिक पेंट्स हैं, कोई भी पेंट्स हैं। सो ये मीडियम है कि आपने कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसको कंपोज कैसे करना है। आपका जो गिवन स्पेस है, गिवन एरिया है, उसमें आपने अपनी तहरीर को या अपने आर्ट वर्क को उसको कंपोज कैसे करना है। सो इसमें कंपोजिशन में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक आउटर कंपोजिशन है, एक इनर कंपोजिशन है। आउटर कंपोजिशन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो गिवन स्पेस है उसमें आपने कहाँ दायरे में चीज़ बनानी है, कहाँ आपने रेक्टेंगल में जाना है, कहाँ आपने स्क्वायर में जाना है, या आपने उसको वैसे ही रखना है। जो इनर कंपोजिशन है उसमें ज़ाहिर है आपने ये डिसाइड करना होता है कि इस दायरे के अंदर हमने चीज़ को मज़ीद कैसे कंपोज करना है, कि क्या हमारी राइटिंग दायरे में आ रही है, क्या हम स्क्वायर में लिख रहे हैं, क्या हम रैंडम आर्ट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब्जद कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कलर कम्बिनेशन क्या है आपकी फोरग्राउंड क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो आपने ब्लेंड कैसे करना है, या अगर आपकी कलर पैलेट है तो आपने उसमें टिंट्स और शेड्स कैसे बनाने हैं, या टोनल ग्रेडेशंस आपने कैसे करनी है। 5वीं और आखिरी चीज़ जो है कि आपने कल को वो जो पेंटिंग है आपकी वो कहाँ पे लग रही है, क्या वो घर में लग रही है, दफ्तर में लग रही है, किसी गैलरी में लग रही है, ठीक है। सो वो जो कमरे की जो थीम है उसके साथ जाना चाहिए, यानी उसकी फ्रेमिंग, उसकी जो ओवरऑल लुक है वो उन कलर्स के साथ मैच करनी चाहिए। सो ये 5 चीज़ें हैं बड़ी बेसिक सी जो कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग में फ़र्क करती है। अच्छा, जो कॉमन चीज़ है इन दोनों में वो ये है कि आपने स्पेसिंग का ख्याल रखना है, यानी आप अगर हैंड राइटिंग कर रहे हैं या कैलीग्राफी कर रहे हैं, आपने लाइन में लिखना है, फिर आपने स्पेसिंग का ख्याल रखना है। जैसे हम जब बच्चों को स्पेसिंग सिखाते हैं तो एक लफ्ज़ के एक वर्ड के दरमियान वो उंगली रखता है, फिर दूसरा वर्ड लिखता है, फिर उंगली रखता है, फिर तीसरा वर्ड लिखता है। इसका मकसद होता है कि आपने अपनी आँखों को ट्रेन करना है कि आप वो जो डिस्टेंस है उसका ख्याल रखे हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो लेटर है उसकी लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हैं, या अगर दायरे हैं तो वो दायरे प्रॉपर शेप के अंदर है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी में कॉमन है। पहली चीज़ कि आपने स्पेसिंग का ख्याल रखना है, दूसरी चीज़ आपने लाइन में लिखना है, और तीसरी चीज़ आपका जो अल्फ़ाबेट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या दायरे में है, तो वो उस चीज़ पे रहे।